रोहतक सिंचाई विभाग के एक्सियन ने काम करने के लिए अपनी कुर्सी मेज दफ्तर के बाहर ही लगा दी, क्योंकि उनके दफ्तर में नवीन जय हिंद ताला लगाकर चले गए। अब एक्सियन साहब का कहना है कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं नवीन जय हिंद का ताला खोल दूं, और विभाग के कर्मचारी और आला अधिकारी नवीन जय हिंद के साथ मिलकर मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। इसकी शिकायत मैंने आला अधिकारियों को भेज दी है। जब तक विभाग आकर मेरे दफ्तर का लॉक नहीं खोलता, तब तक मैं बाहर से ही काम करूंगा। मेरा कमरा बंद है जी ऑफिस का, उस पर गमछा लगा हुआ है। कल मेरे पास एक क्लिप आया था, उसमें नवीन जैन जी चैलेंज करके गए हैं। मेरे एससी साहब साथ में खड़े हुए हैं। जब एससी साहब की हिम्मत नहीं पड़ी उनको करने की, तो मेरा तो इतना ब्योत है नहीं भाई मैं जो है ना उसने खोल दूँ। साहब खुलवा देंगे एससी साहब, उन्होंने बंद करवाया है, तो मैं बैठ जाऊँगा कमरे में अपने में, नहीं तो यहाँ बैठा हूँ पब्लिक की सेवा में यही करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो नवीन जय हिंद का डर है? नवीन जय हिंद का डर भी है, और एससी साहब जो है ना खुद लगवाने लग रहे, जब हम मेरे एससी हैं वो खुद करवा रहे हैं। नवीन जैन जी का डर तो है, और उसके बाद जो है ना उनके साथ और भी आए हुए उनका भी डर है। मैंने अपने उच्च अधिकारियों को भी बता दिया है, और मैंने उसमें अपनी पुलिस की सुरक्षा के लिए भी मांग करी है, भाई मुझे सुरक्षा दी जाए। इस स्थिति की वजह से जो है ना मैं मेंटली भी हरास हो रहा हूँ, और अब मैं बिल्कुल जो है ना मैं कुछ बात कह भी नहीं सकता। मतलब इस तरह से मेरा संतुलन जो है ना मानसिक बिल्कुल बिगड़ चुका है। कल जिस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन हुआ, तो आपके अधीनस्थ कर्मचारियों ने आपके ऊपर आरोप लगाए कि आप उन्हें प्रताड़ित करते हैं, यहाँ तक कि आपने एक अफसर थे उनके ऑफिस को ताला भी लगा दिया। वो अफसर मैंने 15 तारीख को स्पेयर किया हुआ है, जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है उसको मैंने 15 तारीख को स्पेयर कर दिया था। और वो स्पेयर इसलिए किया हुआ था क्योंकि वो 1 महीने से मैं उसको बुला रहा हूँ अपने कार्यालय में, आता नहीं है। ठीक है, वो यहाँ रहता नहीं है, यहाँ से सोनीपत वो रहता है। और दूसरा जो है ना उसके बारे में दुनिया भर की कॉरेस्पोंडेंस एससी साहब को कर रखी है, हायर अथॉरिटी को कर रखी है, लेकिन पता नहीं हायर अथॉरिटी जो है ना क्यों नहीं इस पर संज्ञान ले रही, वो हायर अथॉरिटी को पता है। एससी साहब खुद ये कह रहे हैं कि जब मैंने इस मामले में जांच करने की कही, तो आपने उन्हीं के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत शिकायत दे दी। आपने कल वाली जो नवीन जैन जी का एपिसोड आपने देखा होगा, उसमें एससी साहब खड़े हैं, और वो जो ऑफिस है वो रामनिवास का ऑफिस नहीं है, वो एक पब्लिक अथॉरिटी क्लास 1 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस है। चलो मैंने कंप्लेंट करी हुई है उनकी, भाई कंप्लेंट करी हुई है तो कोई तंत्र भी तो है जहाँ पे मैंने कंप्लेंट करी है। क्या मैं मान लो सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट हूँ, तो मेरा क्या यही राइट है भाई मैं कंप्लेंट ही करूँगा? अगर मैं झूठी कंप्लेंट करूँगा तो कमीशन मुझे नहीं टांग देगी। अगर मैंने सच्ची कंप्लेंट कर रखी है तो उनको सजा मिल जाएगी, झूठी होगी तो मुझे टांग देगी। तो एससी साहब तो एक नंबर क्लास 1 ऑफिसर हैं, कमिश्नर रैंक के अधिकारी हैं, उनको तो जो है ना सरकार पे विश्वास होना चाहिए, सरकार पे भरोसा भी होना चाहिए, लेकिन उनने तो सरकार पे भरोसा नहीं है। ये जो सारा कल वाला षड्यंत्र करा, ये सिर्फ मेरे ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, अंडू प्रेशर बनाने के लिए, अंडू हरासमेंट करने के लिए, और सिर्फ इसलिए कि भाई इस पर प्रेशर बना लो, और जो है ना ताकि यू अपनी सब दरखास्त वापस ले ले, और मैं फिर अपना जो है ना वही तानाशाही चलाऊं। साहब तानाशाही चला रहे हैं, अगर साहब तानाशाही नहीं चला रहे होते तो कल उसकी हिम्मत थी, नवीन जैन जी की कोई हिम्मत थी क्या कल वो लॉक लगा दे? उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि आप वीडियो क्लिप देखोगे तो वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं, वो स्माइल कर रहे हैं। तो स्माइल कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? आप उसको क्लिप को जो है ना, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई आप उस क्लिप को कृपया ध्यान से देखें, आराम से। अगर आप देखोगे तो सच्चाई बिल्कुल सामने आएगी।